आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं मुनिका आज आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहती हूँ। आज गुड फ्राइडे है और इस दिन को हम सभी यीशु मसीह के उस बलिदान के रूप में स्मरण करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए उस क्रूस पर किया। आज ही के दिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पर रहते हुए उन पीड़ाओं को सहा। बहुत सी ऐसी चीज़ों को यीशु मसीह ने सहा जिनके वो हकदार नहीं थे, पर केवल उन्होंने वो सब यातनाओं को, पीड़ाओं को आपके और मेरे पापों के लिए सहा, ताकि हम सभी अपने पापों से मुक्ति पा सकें और हम सभी यीशु मसीह के और परमेश्वर के उस प्रेम को जो वो हमसे करते हैं उसको जान सकें। यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए 7 वाणियों को कहा था और हर एक वाणी एक अलग महत्व हमारे जीवन में रखती है। यीशु मसीह ने जिन वाणियों को उस क्रूस पर रहते हुए कहा, अगर हम उन वाणियों पर मनन करते हैं तो हम जान सकते हैं कि हर एक वाणी बहुत ही महत्व हमारे जीवन के लिए रखती है। तो आज मैं आपके साथ उन 7 वाणियों को शेयर करना चाहती हूँ और उनके महत्व को शेयर करना चाहती हूँ कि वह हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है या फिर उन वाणियों से हम हमारे जीवन में क्या सीख सकते हैं। पहली वाणी जो यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर रहते हुए भी उन लोगों को, जो लोग उन्हें ताड़ना दे रहे थे, उन्हें क्षमा किया। उस क्रूस पर रहते हुए भी यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता से कहा कि इन्हें क्षमा कर। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे को क्षमा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। जो लोग हमारे लिए बुरा बोलते हैं या जो लोग हमारे लिए बुरा करते हैं, हमें उनके लिए अपनी तरफ से बुरा या फिर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो सेम उनके जैसा ही हो, वरन हमें उस समय यीशु मसीह को स्मरण करना चाहिए कि यीशु मसीह ने उस समय अगर उनके लिए कोई बुरा कर रहा है तो यीशु मसीह उस समय क्या करते थे और हमें भी वैसा करना है। जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्षमा को मांगा, वैसे हमें भी ऐसे लोगों को जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं या हमें ताड़ना देते हैं, हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। दूसरी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वाणी यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से की जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर था। यह वाणी से हम देख सकते हैं कि आज तक हमने कभी स्वर्ग को नहीं देखा, पर जो वाणी यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कही, इस वाणी के अकॉर्डिंग हम यह जान सकते हैं कि स्वर्ग सच में है, स्वर्गीय जीवन सच में है। जो वादा परमेश्वर हमसे करते हैं कि परमेश्वर हमें एक स्वर्गीय जीवन, एक अनंत जीवन देने वाले हैं, तो वह जीवन सच में है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को वह जीवन दिया और वह जीवन आपके और मेरे लिए भी है। तीसरी वाणी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कही, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यीशु मसीह उस क्रूस पर मरने की दशा पर थे, पर उस क्रूस पर रहते हुए भी उन्होंने वहां पर उस नारी से कहा कि देख यह तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर रहते हुए भी रिश्तों की केयर की, वैसे हमें भी अपने हर एक रिश्ते की केयर करनी चाहिए। एक बच्चे ने अपने माता पिता की केयर करनी चाहिए, माता पिता ने अपने बच्चे की केयर करना चाहिए और ऐसे हमें हमारे हर एक रिश्तों की केयर करनी चाहिए। चौथी वाणी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कही, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस क्रूस पर रहते हुए यीशु मसीह अपनी मन की बात को परमेश्वर से कह रहे थे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वैसे ही हमें भी अपने स्वर्गीय पिता से अपनी मन की बातें करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से कह रहे थे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वैसे हमें भी अपने स्वर्गीय पिता से जो हमारे मन में रहता है, जो हम अपने मन में सोचते हैं, उन सब बातों को करना चाहिए। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर रहते हुए कहा कि मैं प्यासा हूँ। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए प्यासा रहना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के लिए हमारे अंदर प्यास रहनी चाहिए। जीवन का पानी जो है वो परमेश्वर है।
तो हमें हमारे अंदर उस जीवन के पानी की प्यास रहनी चाहिए। छठवीं वाणी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर रहते हुए कही वह यह है, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था उस कार्य को इस पृथ्वी पर आकर पूरा किया। पहले से ही परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि मनुष्य जाति के पापों के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देंगे, और यीशु मसीह ने उस चीज़ को स्वीकार करते हुए अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और अपने उस कार्य को, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें इन पृथ्वी पर भेजा था, उन्होंने पूरा किया। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन के हर एक कार्यों को पूरा करना चाहिए। कभी किसी भी कार्य के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम सांसारिक रीति से देखें तो सांसारिक रीति से भी हमारे जीवन के लिए बहुत से कार्य हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। और अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो आत्मिक रीति से बाइबल हमें ऐसे बहुत से कार्य बताती है जो हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर ने रखे हैं। तो हमें हमारे हर एक कार्यों को पूरा करना है और कभी अपने किसी भी कार्य से गिव अप नहीं करना है। सातवीं वाणी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। वैसे ही हमें अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हम जो इस पृथ्वी पर है, हम वह केवल परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए है। हमारा पृथ्वी का जीवन सिर्फ कुछ दिनों का है, परंतु जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने जीवन के हर एक कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। यीशु मसीह ने जो 7 वाणियों को क्रूस पर कहा, वो हर एक वाणी हमारे जीवन में अलग अलग एक महत्व को, अलग अलग एक मतलब को लेकर आती है। और जो वाणियाँ यीशु मसीह ने क्रूस पर कही वो उनके अंतिम शब्द थे, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जो चीज़ें यीशु मसीह अपनी 7 वाणियों के द्वारा सिखाना चाहते थे, हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो बलिदान हमारे लिए था वह बहुत ही बड़ा बलिदान था। क्योंकि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, शायद इस जगत में कोई और मनुष्य या कोई और भी व्यक्ति हमारे लिए वो नहीं कर सकता। तो जब भी हम यीशु मसीह के उस बलिदानों को स्मरण करते हैं जो उन्होंने उस क्रूस पर हमारे लिए किया, तो हमेशा उन 7 वाणियों को याद रखें जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा था, और उनके मतलब को याद रखें ताकि हम उनको अपने जीवन में लागू कर सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिता सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।